तरीके से कोशिश। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। जमीन पर गिरा युवक और ऊपर से लात घूसों की बरसात। देखते देखते 12-15 युवक जमा हो गए और बेरहमी से युवक की पिटाई करने लगे। युवक से बेरहमी की ये तस्वीरें उदयपुर से आई है। जानकारी के मुताबिक सुखेर थाना इलाके में कार से कट मारने की मामूली बात पर जोरदार हंगामा हो गया। दरअसल गिरीश रावल नाम का युवक अपनी कार से कहीं जा रहा था। इसी दौरान किसी अन्य कार को ओवरटेक करने के चक्कर में कट मारा। इसके बाद करीब 15 से ज्यादा युवकों ने उसका पीछा किया और अपार्टमेंट पर पहुंचकर उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले में पीड़ित गिरीश रावल ने सुखेर थाने में हार्दिक श्रीमाली समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है। थोड़ी सी हलचल हुई। लोग इस हलचल को देख समझ पाते इसका वक्त कहां था। देखते देखते बिल्डिंग हो गई जमींदोज। पल में धराशायी होते बिल्डिंग की तस्वीर राजधानी जयपुर से आई है। जानकारी के मुताबिक ये घटना मानसरोवर इलाके की है, जहां पृथ्वीराज नगर के श्री राम विहार विस्तार में दुकान का बेसमेंट खोदा जा रहा था। लेकिन बेसमेंट खोदने का काम दूसरी दुकान पर भारी पड़ गया और 2.5 मंजिला दुकान देखते ही देखते भर भरा कर ढह गई। गनीमत रही कि दुकान में मौजूद 3 लोग हादसे से सिर्फ 5 मिनट पहले ही दुकान से बाहर आए थे। दुकान में नीचे सैलून चलता है और ऊपर ड्राई फ्रूट की पैकिंग का काम होता है। सैलून की दुकान चलाने वाले विष्णु सैनी ने बताया कि उसकी दुकान के पास ही खाली 2 दुकानों की जमीन पर दुकान बनाने के लिए करीब 10 फीट गहरा बेसमेंट खोद दिया। भीलवाड़ा की बनास नदी में खतरनाक स्टंट करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स ने न सिर्फ पानी के तेज बहाव में छलांग लगाई, बल्कि उसका वीडियो भी बनवाया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो जहाजपुर उपखंड से 5 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 148D का है, जहां इस शख्स ने पुरानी पुलिया से तेज बहाव में छलांग लगाई। हालांकि वो तेज बहाव के बीच तैरकर नदी से बाहर आ गया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और रघुनाथपुरा गांव के छोटू राम गुजर को गिरफ्तार कर लिया। छोटू राम ने ही नदी में छलांग लगाने का वीडियो बनवाकर वायरल किया था। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि स्टंट करते समय वो नशे में था। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ आ गई है। गांव के गांव पानी में डूबे हैं। हजारों लोग फंसे हैं। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें जुटी हुई हैं। भारी बारिश ने धौलपुर जिले को भी पानी पानी कर दिया है। भारी बारिश की वजह से चंबल नदी का लेवल 26 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 1996 में चंबल नदी का जलस्तर 145.54 मीटर तक पहुंचा था, जबकि गुरुवार सुबह 26 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए चंबल नदी 145.60 मीटर तक पहुंच चुकी है। अर्थात खतरे के निशान को पार कर चंबल का जलस्तर 15.81 मीटर ऊपर पहुंच गया है। जिले के 100 किलोमीटर क्षेत्र में फैली चंबल नदी के किनारे में बसे 120 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जिला प्रशासन ने सेना एवं एसडीआरएफ के सहयोग से राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। 83 गांव की बिजली काट दी गई है। सैकड़ों बीघा खरीफ फसल भी पानी की चपेट में आकर बर्बाद हो चुकी है। कोटा बैराज से करीब 22 लाख क्यूसेक पानी चंबल में रिलीज किया गया है। इसके साथ ही काली सिंध, पार्वती, परवन नदी समेत जंगल का पानी भी चंबल नदी में प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण चंबल नदी रौद्र रूप ले चुकी है। कोटा बैराज से पानी की निकासी से करौली जिले के मंडरायल करणपुर इलाके में चंबल अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है। गुरुवार को तड़के चंबल का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए 26 साल पहले के जल स्तर को पार कर गया है। इससे करणपुर मंडरायल इलाके के दर्जनों गांव के हजारों ग्रामीणों के लिए आफत बनी हुई है।
नदी में बढ़ते जलस्तर से मंडरायल करणपुर इलाके में नदी के तटवर्तीय गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। करीब 1 दर्जन गांव ढाणियों को खाली करवाया जा चुका है, जबकि इलाके के 50 से अधिक गांव के रास्ते बंद हो चुके हैं। कसेड़ की पुलिया पर करीब 15 से 20 फीट पानी होने से बिजली के पोल और तार पानी में डूबे हुए हैं। पुलिस प्रशासन अधिकारियों के साथ एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीम ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी है। करणपुर और मंडरायल के तटवर्तीय 1 दर्जन गांव ढाणी खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भारी बारिश ने 12 जिले में तबाही मचाई हुई है। काली सिंध नदी में आए उफान से जिले के सीसवाली कस्बे में पूरी तरह बाढ़ के हालात हैं। बाढ़ के कारण लोग मकानों में और दूसरी जगहों पर फंसे रहे और प्रशासन से मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन प्रशासन की कोई टीम इनकी सहायता के लिए नहीं पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ट्यूब की मदद से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को नदी में अचानक उफान के बाद गुलाबपुरा में अपने खेत पर बने मंदिर में एक परिवार के 3 लोग शरण लिए हुए थे। पानी इतना बढ़ गया कि तीनों ने मंदिर के गुंबद पर शरण ले रखी थी। लगातार खबर के बाद भी जब प्रशासन की टीम मौके पर नहीं पहुंची तो स्थानीय लोगों ने पहल की और ट्यूब के सहारे तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। 12 जिले के कई इलाकों में नदियों का पानी अब धीरे धीरे उतर आया है, लेकिन बर्बादी के निशान साफ नजर आ रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि बाढ़ से पैदा हुए इस हालात के लिए जिला प्रशासन का लापरवाह रवैया जिम्मेदार है। लोगों का कहना है कि काली सिंध नदी से पानी छोड़े जाने की खबर सही समय पर नहीं दी गई, जिसके कारण अंता पंचायत समिति के बाल बड़ा गांव में जमकर तबाही हुई है। अचानक आए पानी के कारण लोग गांव में ही फंसकर रह गए। हालात इतने बिगड़ गए कि लोग अपने खाने पीने का जरूरी सामान तक नहीं निकाल सके। यहाँ करीब 2 दर्जन कच्चे मकान जमींदोज हो गए, जिसके बाद सैकड़ों लोगों के पास अब ना तो रहने को छत है, ना खाने पीने का राशन। पानी इतना तेज था कि पंचायत समिति का भवन तक पूरी तरह पानी में डूब गया। यहाँ पर रखा सारा रिकॉर्ड गीला हो गया और कुछ बाढ़ में बह गया। सूचना मिल जाती तो माँ का सामान सारा सट्टा कार्ड पे बैठ जाता। सरपंच ने कोई ग्राम से ने कोई ने भी सूचना न दी। सिरोही शुरू, सड़क खत्म। अगर ये बात कही जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सिरोही से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं तो शहर की सड़कें बदहाली पर आंसू बहा रही हैं। शहर के अनादरा चौराहा, 3 बत्ती चौराहा, गोयली चौराहा, हाउसिंग बोर्ड चौराहे से लेकर विजय पताका तक हाईवे पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं, जो लगातार हादसों को न्योता दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अनादरा चौराहे से विजय पताका हाईवे सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़ का बजट भी जारी हो चुका है, लेकिन पीडब्ल्यूडी पिछले 1 साल से किसी भी प्रकार का कोई काम यहां पर नहीं करवा रही है, जिसके कारण अब लोगों को सड़क पर चलना दुश्वार हो चुका है। इस मामले में लोग जिला कलेक्टर से भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। लोगों की गाड़ियां बदहाल सड़कों पर हिचकोले खाते हुए अपना सफर पूरा कर रही हैं। जयपुर से आगरा तक ट्रेन में सफर करने वालों के लिए रेलवे अब एक अच्छी खबर लेकर आया है। जी हां, आगरा से जयपुर का सफर अब 4.5 घंटे के बजाय 3.5 घंटे में ही पूरा कर लिया जाएगा। 5 साल पहले सर्वे करवाए गए आगरा बांदीकुई रूट की डबल ट्रैक करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि इस काम को पूरा होने में अभी समय लगेगा और साल 2026 तक इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रैक डबलिंग के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी साथ साथ चलेगा। जयपुर से बांदीकुई 91 किलोमीटर के बीच पहले ही दोहरीकरण का काम पूरा हो चुका है। इससे आगे आगरा तक 150 किलोमीटर सिंगल लाइन है। इस रूट से गुजरने वाली रेलों को क्रॉसिंग के दौरान रुकना पड़ता है, जिसकी वजह से ज्यादा समय लगता है। डबलिंग का काम पूरा होने के बाद जयपुर से आगरा के बीच पड़ने वाले गांधीनगर, दौसा, बांदीकुई, मंडावर, भरतपुर, अजनेरा, ईदगाह समेत 22 स्टेशनों के करीब
25,000 यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा जयपुर आगरा डबलिंग होने से कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद तक का सफर भी आसान हो जाएगा। प्रदेश में छात्र संघ चुनावों की सरगर्मियां परवान पर हैं। छात्र नेता अपने अपने पक्ष में छात्र छात्राओं को लुभाने के लिए कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। छात्रों पर भी चुनाव का बुखार जमकर चढ़ा हुआ है और पार्टियों के जरिए जश्न मनाने में जुटे हैं। कोटा में ऐसे ही जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्राएं मस्ती के मूड में दिख रही हैं और जमकर डांस कर रही हैं। जानकारी के अनुसार कोटा के बोरखेड़ा इलाके में एक फ्रेशर पार्टी आयोजित की गई थी, जिसमें सिर्फ छात्राओं की ही एंट्री थी। पार्टी में छात्राएं फिल्मी गानों पर पूरे जोश खरोश के साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं। भगवान की मूर्तियों का अभिषेक तो सामान्य बात है, लेकिन ये तस्वीर देखिए, किसी भगवान की नहीं बल्कि एक इंसान के अभिषेक की ये तस्वीरें हैं। ये इंसान कौन है, चलिए हम आपको बताते हैं। ये है इंदौर नगर निगम के पार्षद राजू भदौरिया। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर दूध और जल से इनका अभिषेक क्यों किया जा रहा है। दरअसल राजू भदौरिया जेल से रिहा होकर घर लौटे हैं। इस खुशी में अपने समर्थक अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और उनका शानदार स्वागत तो किया ही, अभिषेक भी किया। जेल से रिहाई के समय राजू भदौरिया के हजारों समर्थक जेल के गेट के बाहर मौजूद रहे। बता दें कि नगर निगम चुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी चंदूराव शिंदे के साथ राजू की नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद उन पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया गया था। मध्य प्रदेश के शाजापुर से एक खतरनाक तस्वीर सामने आई है, जहां लोग पानी भरी पुलिया पर जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। हालांकि जिले में बारिश थम गई है, लेकिन इस छोटी पुल के ऊपर अब भी पानी बरकरार है। पानी की धारा काफी तेज है और तेज धारा में ही लोग जान जोखिम में डालकर पार करते दिखे। ये पुलिया जिला मुख्यालय के नजदीक लखुंदर नदी पर बनी है। आप देख सकते हैं कि छोटी पुलिया पर ग्रामीण किस तरीके से इस पानी के तेज बहाव को पार कर रहे हैं। इनमें बड़े लोगों के अलावा महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। कोई पैदल पार कर रहा है तो कोई बाइक और कार के जरिए। ग्रामीणों का कहना है कि रोजमर्रा के कामों के लिए इस पानी के बीच से निकलना मजबूरी है। हालांकि नदी पर एक बड़ा पुल लंबे समय से निर्माणाधीन है, लेकिन उसका काम काफी समय से रुका हुआ है। भारतीय सेना जहां कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगी हुई है, वहीं घाटी के युवाओं को खेल और अन्य गतिविधियों में शामिल कर रही है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इसी उद्देश्य के साथ शुरू किए गए कश्मीर प्रीमियर लीग के 5वें संस्करण का समापन हो गया। टूर्नामेंट का आगाज 21 जुलाई से हुआ था, जिसमें करीब 200 टीमों ने भाग लिया और 3200 खिलाड़ी शामिल हुए। पूरे टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय सेना करती है और वर्दी से लेकर क्रिकेट खेलने की किट तक सब कुछ भारतीय सेना ही देती है। इस टूर्नामेंट को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल को अपने रूप में लेने के लिए एक मंच प्रदान करना है। साथ ही युवाओं को नशे और अन्य बुराइयों से दूर रखने का भी ये एक जरिया है। ब्रिगेडियर तरुण नरूला ने कहा, वी चिनार कॉर्प ने 2011 में कश्मीर प्रीमियर लीग की शुरुआत की थी और पिछले साल एक लंबे ब्रेक के बाद हमने इसे फिर से शुरू किया था। हम युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। सेना के आयोजन से युवा बेहद खुश हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मशहूर रंजीत सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। कठुआ के बहसोल इलाके में खूबसूरत रंजीत सागर झील की सैर के लिए साल भर सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। सैलानियों की इस सैर को और आकर्षक और मनोरंजन बनाने को लेकर वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत का फैसला किया गया। इसके लिए यहां पर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनाया गया है। 3 करोड़ की लागत से इस परियोजना से बसोहली का इलाका वाटर स्पोर्ट्स के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब होगा। रंजीत सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स शुरू होने के बाद युवा लड़कों और लड़कियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। इसके अलावा स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
बीते 2 साल से कोरोना के प्रकोप की वजह से गणेशोत्सव की रंगत फीकी थी, लेकिन इस साल तैयारियां जोरों पर हैं। मुंबई में 12,000 के करीब सार्वजनिक गणेश मंडल में इसकी तैयारी चल रही है, जबकि घर में स्थापित की जाने वाली छोटी मूर्तियों की संख्या भी लाखों में होती है। अलग अलग रूपों में गणेश जी की छटा देखने लायक है। इस साल मूर्ति की ऊंचाई पर कोई पाबंदी नहीं है। वहीं इस बार अन्य मूर्तियों के साथ साथ तिरंगे के थीम वाली मूर्तियों की भी जबरदस्त डिमांड है। ग्राहकों का कहना है कि देश भर में आजाद भारत के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा है। अब हम गणेशोत्सव को भी इसी थीम पर सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं। हम बाजार में ऐसी मूर्ति ढूंढ रहे हैं जो आजादी की थीम पर आधारित हो, कम से कम तिरंगे का रंग चढ़ा हो। इस बार अधिकांश मूर्तियां महाराष्ट्र शैली में बनाई जा रही हैं। इस शैली की मूर्तियों में भगवान गणेश का मस्तक उभार लिए हुए होता है, साथ ही उनके कान भी अपेक्षाकृत थोड़े बड़े होते हैं। देखने में इस शैली की मूर्तियां अधिक आकर्षक लगती हैं। गणेश चतुर्थी के त्योहार को लेकर हैदराबाद शहर में भी जोर शोर से तैयारी हो रही है। हालांकि इस साल मजदूरों की कमी और कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से गणपति बप्पा की प्रतिमाएं काफी महंगी हो गई हैं। वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को अनुमति देने पर हाई कोर्ट के हालिया फैसले से व्यापारी खुश हैं, लेकिन कंफ्यूजन के चलते मूर्ति बनाने में निपुण करीब 2000 राजस्थानी श्रमिकों ने शहर छोड़ दिया और कच्चे माल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। कारीगरों का कहना है कि इस त्योहारी सीजन में 5 फीट से 30 फीट ऊंची मूर्तियों की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है। इसी वजह से मूर्तियों के निर्माण में लगाई जाने वाली सामग्री की लागत में भी भारी वृद्धि है। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी का त्योहार 31 अगस्त से शुरू हो रहा है और 9 सितंबर को संपन्न होगा, लेकिन मूर्ति बनाने की प्रक्रिया इस आयोजन से 7 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। यूपी के संभल जिले के चंदौसी में गणेश चतुर्थी के मौके पर निकाली जाने वाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रख्यात गणेश रथ यात्रा के लिए ओरिजिनल और आर्टिफिशियल गोल्ड से मूर्ति तैयार की जा रही है। 18 फीट ऊंची स्वर्ण गणेश की स्वचलित मूर्ति की झांकी तैयार की जा रही है। झांकी को तैयार करने के लिए कलाकार पिछले 6 महीने से जुटे हुए हैं। मुंबई की तर्ज पर यहां भगवान गणेश की भव्य रथ यात्रा भी निकाली जाती है। गणेश की 18 फीट ऊंची स्वचलित मूर्ति की झांकी रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण होगी। सोने की गणेश की इस विराट मूर्ति को तैयार करने के लिए कलाकार पिछले 6 महीने से दिन रात जुटे हैं। खास बात यह है कि भगवान गजानन की मूर्ति को सजाने के लिए